जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही कषाय भावों से मुक्ति होती है। मिथ्यात्व से मुक्ति होने पर ही कषाय भावों का अभाव होता है। मोह छूटे बिना राग और द्वेष के भाव छूट नहीं सकते, क्योंकि राग और द्वेष के भावों में अपनापन करने पर राग और द्वेष के भाव के छूटने से आत्महत्या करने जैसा भय लगता है। इसलिए ये कहा है कि सबसे पहले मोह का भाव छूटे और फिर राग और द्वेष का। सबसे पहले ये भाव छूटे कि ये राग मेरा है, यह भाव छूटे कि यह द्वेष मेरा है। ज्ञान चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जहां अच्छा भी नहीं और जहां बुरा भी नहीं। ज्ञान में भी अच्छा और बुरा का भाव न उत्पन्न हो। ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूप है, जो निर्विकार होकर जानने रूप परिणमित हो रहा है।
जैसे जैसे स्वभाव का जोर बढ़ता जाता है, ऐसे ही विभाव से सहज ही अपनापन छूटता जाता है। विभाव से अपनापन छूटते ही विभाव की मृत्यु तो होती है, मगर जागृति ऐसे चैतन्य तत्व की बनी रहती है, और उस जागृति के बल पर ही निर्भयता आती है। उस चैतन्य ज्योति के दर्शन से ऐसी निर्भयता आती है। जैसे दीपक की ज्योति जलती है और धुआं भी है। धुआं यदि कम होता जाए और ज्योति को तुम उतना ही जलता हुआ देखो जितना पहले जल रही थी, तो धुएं के विदा होने के बाद भी ज्योति रहेगी, ये समझ में आ जाता है। क्योंकि धुआं कम हो रहा है, फिर भी ज्योति तो जल रही है। जैसे दिए में तेल है, दिए में बाती है, मगर तेल के जलने पर भी और बाती के जलने पर भी यदि ज्योति कम न हो, तो समझना कि वह ज्योति अपने से है, तेल और बाती से नहीं। ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति है कि ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार मात्र हो, तो फिर राग और द्वेष के विकारी भाव के अभाव से मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होगा, ये दृढ़ता आती है। राग और द्वेष के विकारी भाव तो छूटेंगे, मगर उनका मरना ऐसे ही लगता है जैसे कोई कांटा आंगन में सूख रहा है। इतना भी भाव नहीं आता कि अच्छा हुआ कि वह कांटा आंगन में सूख रहा है। मैं आंगन में जाऊं तो तकलीफ हो, मुझे आंगन में यदि जाना है तो कांटा कभी चुभेगा, और अभी ये कांटा जल गया तो अब कांटा मेरे अंदर चुभेगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ कांटा जल गया, अच्छा हुआ कांटा जल गया, ये भाव तो उसे आता है जिसे ऐसा भाव है कि मैं बच गया, वरना कांटा मुझे चुभ सकता था। स्वरूप की जागृति का अर्थ है कि राग और द्वेष का कांटा जो है वह ज्ञान को चुभता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ध्रुव है। जो ध्रुव है, जो गति नहीं करता, तो वह उस कांटे के पास जाएगा कैसे? जो महल है वो महल आंगन में कैसे जाएगा कि जिस आंगन में कांटा उगा है? इस वजह से स्वयं की सत्ता की जागृति प्रकट होते ही उस गहराई में जाकर के अनुभव करता है, और वहां पर राग और द्वेष के भाव चले गए नहीं। राग और द्वेष के भाव चले नहीं जाते, वह जीव वहां चला जाता है जहां राग और द्वेष के भाव नहीं है। ये बहुत गहरा रहस्य है। बोलने की भाषा ऐसी है कि राग और द्वेष चले गए, राग और द्वेष छूट गए, मगर राग और द्वेष नहीं छूटे। राग और द्वेष तो राग द्वेष की जगह पड़े थे, उपयोग वहां से छूट करके उपयोग में स्थिर हो गए। ये ऐसा ही है जैसे कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े को छोड़ा, 84 लाख हाथी को छोड़ा, मगर छोड़ा माने उन घोड़े को कहीं बाहर जंगल में नहीं छोड़ने गए थे। घोड़े तो जहां पर बंधे हुए थे वहीं पर ही बंधे थे। सिर्फ भरत चक्रवर्ती वहां से निकल गए। रानियों को छोड़ा माने क्या? रानियों को घर से बाहर छोड़ दिया? रानियों को घर के बाहर नहीं छोड़ा, खुद ही छुट करके निकल गए। बोलने की भाषा अलग है, सत्य कुछ और है। बोलने की भाषा है कि रानियों को छोड़ा, सत्य यह है कि स्वयं ही वहां से छुट गए। बोलने की भाषा है कि हाथियों को छोड़ा, हाथियों को तो छूने भी नहीं गए, छोड़ने की बात तो दूर है, सिर्फ स्वयं ही वहां से अलग हो गए। ऐसे ही अपने उपयोग को, ज्ञान को उस स्वरूप में स्थिर करना है, न कि कषाय भावों का अभाव करना है। उस धुएं को रोकने नहीं जाना है। सिर्फ वो जो तेल अंदर दिए में डालते थे, वो तेल डालना बंद कर दे कि बस वह दिया बुझ जाएगा, फिर धुआं भी नहीं दिखेगा, दिया भी नहीं दिखेगा। वो तेल जो है वो तेल मुख्य कारण था, उस तेल को ही डालना बंद कर दिया। पेड़ को सुखाना है तो पानी डालना ही बंद कर दिया। जो मूल कारण था वो मूल कारण ही छूट गया, तो आगे फिर विकास नहीं होगा। ऐसे ही समझना कि जो विकार के भाव है, वो विकार के भाव की उत्पत्ति का मूल कारण जो है
उस कारण को यदि समझे तो फिर विकार को छोड़ने का भाव नहीं आता है। वही तो कला है। लगेगा अटपटा, मगर अद्भुत ये कला है। पंखा वहां जल रहा है, पंखा वहां चल रहा है, मगर पंखा जो चल रहा है उस चलते हुए पंखे को रोकने के लिए पंखे के उन पंखुड़ियों को छूने नहीं जाते। अपन बटन को बंद कर देते हैं और पंखा बंद हो जाता है। टीवी को बंद करने के लिए पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई टीवी आएगा जो हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल और वहां से चालू होगा, चैनल बदलेंगे, बंद हो जाएगा। ऐसे ही ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए किसी भी विद्युत उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, उसके पास नहीं जाते। हमारे में इतनी समझ है कि उसका बटन कहां पर है, हम वहां जाते हैं। तो क्रोध को दूर करने के लिए क्रोध के पास नहीं जाना है, उसके असली बटन तक पहुंचना है। देखिए, क्रोध में तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा, उसे तुम वहां पर पानी डाल करके बुझाने के लिए नहीं जा सकते। कहीं शॉर्ट सर्किट होता हो और वहां बाल्टी लेकर के पानी लेकर पहुंच जाओ कि वहां अभी मैं उस आग को बुझा दूंगा, आग नहीं बुझेगी, तुम ही बुझ जाओगे। इसलिए मूल कारण है कि उसकी मेन स्विच बंद कर दो। जहां से ये विद्युत तरंग उठती है उसे ही वहां से काट दो। ये क्रोध का भाव जहां से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते क्रोध के साथ में लड़ो मत, झगड़ो मत। उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण का पता चलेगा तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाना। डिस्कनेक्ट हो जाना, वायर में आकर के क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन आकर के करता क्या है कि पहले बस सिर्फ उस वायर को काट देता है जहां से ये सब झंझट होती है। वो ज्ञान और विकार के बीच में ऐसा भेद करना, वो काट देना है और अपना तत्व जो है उसे यहां पर अंतर में अनुभव करना है। तब फिर विकार का भाव विकार में ही रहता है और फिर रहता भी क्या है, वह तो बुझ जाता है। इसे ही कहते हैं वहां पर गए बिना ही, वहां पर गए बिना ही वहां का अभाव हो गया। उसके पास तो जाना ही नहीं पड़ा, यहां बैठे बैठे ही कार्य हो गया। यही तो कारण है। अलोक आकाश में जो परिणमन हो रहा है, अलोक आकाश में तो काल द्रव्य है नहीं, फिर अलोक आकाश का परिणमन कैसे होता है? अलोक आकाश में परिणमन होता है, उसमें लोकाकाश के जो कालाणु है वे कालाणु उसमें निमित्त बनते हैं। क्योंकि जो कारण बनता है उस कारण का कहीं पर भी दूर होना भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। गुस्सा आता है भारत में और शत्रु बैठा है अमेरिका में। कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं और है। इसलिए जो भी विकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि स्वरूप में स्थिरता नहीं है। न उसे रोकने जाना, न उसे कुछ करने जाना, न उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखाने जाना कि चोर मेरे घर पर क्यों आता। चोर को उसके घर में ताले में बंद नहीं करना है, चोर को उसके पास में जाकर के उसे धमकी नहीं देनी है, चोर के साथ में लड़ना नहीं, सिर्फ अपने घर में रह करके सिर्फ जागना है कि चोर आएगा ही नहीं। लड़ने की जरूरत क्या है? ऐसे ही ये क्रोधादि भाव, ये चोर है, उन चोर के साथ में अज्ञानी लड़ता है। अब क्रोध आएगा तो मैं आने नहीं दूंगा, और फिर भी आ जाता है। इसलिए क्योंकि प्रतिज्ञा लेने वाला क्रोधी था, प्रतिज्ञा लेने वाला क्रोधी था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोधी क्रोध नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता है, इसलिए क्रोध हो ही जाता है। अंधा ठीक से चलने की प्रतिज्ञा ले लेता है, कितनी भी प्रतिज्ञा ले ले अंधा ठीक से चलने की, फिर भी दरवाजे के साथ टकरा ही जाता है। और आंख वाला बिना प्रतिज्ञा के भी दरवाजे से निकल जाता है। वो दरवाजे दरवाजे में भेद जानना। एक है वह खुली आंख से चलता है, खुली आंख से चलता है, वो भेद समझ लेता है। दरवाजे से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, खिड़की से टकरा गया, कहां कहां। और अंधेरे में उजाले में भी, अंधेरे में भी उजाले में भी आंख वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरा है या उजाला। उसके पास में उपाय है, उस उपाय को
जैसे वह खोज लेता है, ऐसे ही अंतर के उपाय को खोजने की कला आज मुनिवर राम सिंह हमारे सामने बताते हैं। आज का जो ये विषय है, ये क्रोध के अभाव का विषय है। इसलिए इस क्रोध के अभाव की विधि ज्ञानियों ने जो शास्त्रों में समझाई है, वह इस प्रकार है। ये जो निरूपण किया है मुनिवर राम सिंह ने कि क्रोध का अभाव कैसे हो, ये मत समझना कि तात्कालिक अभाव हो जाएगा, तात्कालिक न भी होगा तो चिंता मत करना। इसलिए जो पंखा जिसका बटन अभी बंद हो चुका है, फिर भी पंखा चल रहा है। क्या भरत चक्रवर्ती को क्रोध नहीं छूट गया है? क्या राम को मोह का भाव नहीं छूट गया है? फिर ये सीता के प्रति ये इतना भाव क्यों है? चारित्र मोह भी तो मोह है, उतना भी मोह का भाव अभी क्यों बचा है? बचा है, वह बस थोड़े समय के लिए बचा है। मूल जो कारण था वह कारण छूट गया, वह बेहोशी है। बेहोशी से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और जागृति से महान कोई धर्म नहीं है। इसलिए पंखे दोनों ही चलते हैं। एक पंखा जिसका बटन अभी बंद नहीं हुआ और एक पंखा जिसका बटन बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दी, एक की स्विच ऑन है, नहीं चल रहा है। ऐसा दोनों में कहीं पर भी दिखता नहीं है। दोनों चल रहे, दोनों चल रहे। ये चलते हुए जो पंखे हैं, उनको देखते समय खाली ये भेद कौन समझ सकता है? जिसकी दृष्टि सूक्ष्म है। बाहर से कोई व्यक्ति कमरे में आएगा तो देखेगा पहला भी ऐसे ही घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, मगर पहला घूमने के लिए घूम रहा है और दूसरा रुकने के लिए घूम रहा है। अज्ञानी का जो विकार है वो विकार चलने के लिए चल रहा है और ज्ञानी का जो विकार है वो ठहरने के लिए चल रहा है। दिखता तो दोनों को है कि अज्ञानी है, गुस्सा करता है, ज्ञानी भी गुस्सा करता है, मगर गुस्से गुस्से में अंतर है। एक में मोह के भाव के साथ में गुस्सा है और एक में मोह के अभाव के साथ गुस्सा है। अभाव के साथ माने अभाव हो चुका है। वो जो मूल कारण था वो मूल कारण अब छूट गया। इसलिए ज्ञानियों के क्रोध की इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं, होता नहीं है। ज्ञानियों का क्रोध बहुत कम हो जाता है, ज्यादा क्रोध नहीं रहता। ऐसा ही क्रोध रहता है जैसे अज्ञानी का, जो बाहर में दिखाई देता है। उनकी मारपीट, उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा, वो किसी का गला भी घोंट के किसी को मार सकते हैं, किसी पर तलवार चला सकते हैं, किसी पर तीर चला सकते हैं, किसी को बंदूक से मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई क्रोध कम नहीं होता। आत्मज्ञानी का क्रोध चौथे गुणस्थान में समान होता है और कहीं कहीं तो लगता है कि ज्यादा हो रहा है। और फिर भी वो ज्ञानी क्यों है? क्योंकि उनका जो क्रोध छूट गया है, उस क्रोध का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है और उस अनंतानुबंधी क्रोध का संबंध दूसरों के साथ होता ही नहीं है। ज्ञानी का जो क्रोध छूट गया है वो अनंतानुबंधी क्रोध है। उस क्रोध का संबंध दूसरे के साथ नहीं है, अपने साथ है। वो दूसरे के प्रति क्रोध बंद नहीं कर दिए, वो अपने प्रति जो क्रोध था उस क्रोध को छोड़ दिए। यही तो अज्ञानी की समझ में नहीं आता। इसलिए तो वो भड़क जाता है। अरे वो क्रोध हमें बहुत सताता है, क्या करे? हम ज्ञानी को क्रोधी देखते हैं तो फिर वो वाणी बार बार विकल्प आते हैं उसके ही। अज्ञानी की दृष्टि बाहर की क्रिया पर है, इसलिए स्वाभाविक है उन्हें वही दिखाई देगा। अंतर अंतर का स्वरूप उसे समझ में ही नहीं आएगा। बाहर में क्रोध, मगर इतना है कि वो क्रोध का भाव जो है, उस क्रोध के भाव में उन्हें अंतर में उस क्रोध की क्रिया के काल में भी बिना विकल्प के वह धारा चलती। ये अज्ञानी की वह दशा है कि उसे वो समझ में नहीं आ सकता कि वो ऐसे अंतर में कैसे भेद ज्ञान होता होगा। क्योंकि अज्ञानी का जो भेद ज्ञान है, धर्म है, वो विकल्प से है। ये करना, ये नहीं करना।
और ज्ञानी का जो धर्म है वो सहज धारा प्रवाह से चलता है। इसलिए महाभारत में आपने पढ़ा ना, अर्जुन युद्ध करता है। महाभारत देखी ना, महाभारत को देख करके, हे अर्जुन तू डरता क्यों है, तू मार। अब वो जो कोई मरता ही नहीं है, तू मार। अर्जुन युद्ध करता है। अर्जुन ने युद्ध तो किया ना, अर्जुन युद्ध करके भी, अर्जुन शस्त्र को उठा करके भी अर्जुन मोक्ष में चला जाता है। और जिसने शस्त्र नहीं उठाए, वो सहदेव और नकुल, वो मोक्ष नहीं जाते, वो स्वर्ग जाते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो क्रोध का भाव इतना तीव्र है, जितना जोर उनका पर के प्रति वो जो भाव था, उतना ही अंतर में चला जाता है। जो चक्र छोड़ सकता है वो इतना जल्दी अपने में जा सकता है, क्योंकि शक्ति पूरी तरह से है, वो सोया हुआ नहीं है। सोया हुआ वो चक्र नहीं छोड़ता, वो जागा हुआ चक्र छोड़ता है। इसलिए जागा हुआ जल्दी समाप्त अंदर में चला जाता है। इसलिए उसके पास में पहले से साहस तो है ही। इसलिए कभी आपने ये सोचा कि चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये योद्धा, युद्ध करने वाले, वो जो युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध करते थे, इतनी लड़ाइयां लड़ते थे, और उनको वैराग्य आया और उनको आत्मज्ञान, केवल ज्ञान और मोक्ष में क्यों चले गए? और जो किराने की दुकान खोल करके बैठा है, उसका मोक्ष नहीं हुआ। जो युद्ध के मैदान में गया, उसका मोक्ष हो गया। और जो कहीं नौकरी करने के लिए बैठा है, उसका मोक्ष नहीं। कहीं पढ़ा नहीं ना तुमने? उसका कारण यह है क्योंकि जो युद्ध करने जाता है, एक तो ये कि वो सोचता नहीं। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय क्यों है? वो तो युद्ध करना ही उनका काम है, लड़ना ही उनका काम है। तो पहली बात यह कि लड़ने वाला क्षत्रिय पीछे मुड़ के देखता नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और वही शक्ति जो युद्ध के समय, वो जो युद्ध करने जाता था, पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या नहीं देखा? ये युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, मेरे मरने के बाद में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार को कौन संभालेगा? कोई विचार नहीं। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं युद्ध के मैदान में, ये काम मुझे करना है सो करना है। पत्नी, परिवार, बच्चे, उनका क्या होगा, ये विचार नहीं आता। और वही जीव जब वन में जाता है, तब भी ये भाव नहीं आता कि मैं दीक्षा ले लूंगा तो पत्नी, परिवार का क्या होगा। युद्ध के मैदान में भी मरना था, वहां पर वो जो था वो देह का मरना था। और जंगल में जाता है तब भी मरना हुआ है, तब वो जो है वो राग का मरना हुआ है। मगर विचार नहीं आता कि उनका क्या होगा कल। ये बात है कि पहले जितनी शक्ति पर में खर्च होती थी, वो पूरी की पूरी अपने में खर्च हुई। इसलिए आपने ये सुना ना कि बड़े बड़े जो वालियों, लुटारो, वो वाल्मीकि हो गया। बड़े बड़े अंगुलीमाल, वो भिक्षुक हो गया। बड़े बड़े पापी इतने धर्मी तात्कालिक क्यों हो जाते हैं? जो हिरण का मांस खाने वाला शेर, वो सम्यक दृष्टि हो गया, सदाचारी हो गया, उसने अणुव्रत ले ली। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि वह परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि जितने, यही कारण है। स्त्री 7वें नरक में नहीं जा सकती। 7वें नरक में जाने के लिए जो भावों में इतनी दृढ़ता और ऐसा निश्चय चाहिए, ऐसा स्त्रियों में नहीं हो सकता। कोमल है, और जिसमें इतना पाप करने की शक्ति नहीं है, बस उतना ही उसे जो लाभ है उतना ही नुकसान है। यदि नरक में, 7वें नरक में नहीं जा सकती, तो वो मोक्ष में भी नहीं जा सकती। क्योंकि वो जो साहस आना चाहिए, वो साहस आ नहीं पाता। वन जंगल में निर्वस्त्र समस्त परिग्रह का त्याग करके, नग्न होकर के, वो साहस ही नहीं आ पाता। इसलिए जहां पर तुम्हें अति दिखाई दे, उस अति से उनको नीचा मत समझना। अति से यह समझना कि आज की ये जो उनकी पाप रूप अति है, कभी धर्म रूप हो सकती है। जो छोटी सी बात का बतंगड़ कर सकता है
कि कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी, उसमें घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। छोटी बात को बड़ी कर सकता है, वो ऐसा काम कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। नाई की दुकान पर गया और नाई ने बाल काटने को कहा, बाल ठीक तरह से काटा नहीं, थोड़े से बाल उसने ठीक तरह से नहीं काटे, या तो एक ही बाल वहां पर रह गया। फिर उस नाई के पास में गया और नाई को कहा कि ये एक बाल क्यों रह गया। अब वो एक एक बाल के लिए, ये ज्ञानी होकर के एक बाल की इतनी झंझट में पड़ते हैं कि एक बाल का वो इतना विचार आया। वो एक बाल का जिसको इतना विचार आ जाता है, उसे ही फिर वो एक सफेद बाल देख करके वैराग्य आ जाता है, वो जंगल में चले जाते हैं कि अरे सफेद बाल आ गया। सारे के सारे नहीं, एक ही बाल सफेद आया था, मगर वैराग्य आ गया एक बाल को देख करके। उसे कहते हैं एक अति पर जो गया, दूसरी अति पर पहुंचने में देर नहीं लगती। गेंद को जितना दीवार से जोर से फेंका, उतनी ही वापस आती है। जितना वो जो जड़ है जमीन के अंदर गई, उतनी ही ऊपर। बड़े बड़े शहरों में जो 100-100 मंजिल की जो इमारत खड़ी करनी हो, उतनी ही जमीन में गहराई में उसकी नींव डालनी पड़ती है। यही तो है, जितना 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 आप जिस स्थिति में है, वहां पर आप निराश मत होना। मैं आपको ये कह रहा हूं अंदर से कि कितना भी कषाय का भाव है, निराश मत होना। वो क्रोध के छुटने में देर नहीं लगेगी, मगर विधि क्या है उसकी, अब वो विधि आज हम 140वें दोहे में समझते हैं। और प्रकृति से ये बिल्कुल अलग उपदेश तुमको लगेगा कि इतना कषाय, इतना राग, इतना द्वेष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि जो जितना तेजी से दौड़ा होगा, उतना ही गहरी नींद में सो सकेगा। इसलिए तो मजदूर लोग बेड पर जाते ही नींद आ जाती है, और बड़े बड़े सेठ रात को करवट बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन में इतना दौड़ा भागा, थका है, जितना भागा है उतना ही फिर विश्राम कर लेता है। जो घूम नहीं पाया है, वो रात को करवट बदल करके घूमता है। मजदूर जो दिन में काम करता है, ये रात को घूमते फिरते करता है, और फिर जाकर के 2 बजे 3 बजे सोता है। इसलिए जो जितना गति करता है, उतना ही स्थिर होता है। जो जितना पापी होता है, उतना ही धार्मिक होता है। जो जितना नीचे तक जा सकता है, वही ऊपर तक आ सकता है। इसलिए निराश होना ही नहीं है। ये व्यापारियों का धर्म इसलिए नहीं है। ये जैन धर्म जिसको कहते हैं, ये बनियों का धर्म ही नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि ये बनियों के हाथ में ये धर्म आया कैसे। आना ही था, क्योंकि पंचम काल में ये धर्म बनियों के हाथ में ना आए तो फिर ये पंचम काल नहीं, कि जहां पर फिर व्यापार बन जाएगा, जहां पर फिर मर्यादा बन जाएगी, जहां फिर आग्रह और अहंकार के कारण वो संप्रदाय की हथकड़ियां आ जाएगी, कारागृह की जंजीरें आ जाएगी। चौथे काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए तो ये दृढ़ता, साहसी पुरुष तुरंत पलट जाते। जो इतना बड़ा पाप कर सकते हैं, वो व्यक्ति इतने धार्मिक कैसे हो सकते हैं? जो रावण किसी पराये की पत्नी को उठा करके अपने घर पर लेके आ जाता है और ऐसे माया करता है, सीता जैसी सती और पवित्र नारी के साथ में जो ऐसी माया करता है, ऐसा रावण वो अगले तीर्थंकर होगा? पाप करने वाला तीर्थंकर कैसे होगा? जो श्रेणिक राजा मुनिराज पर उपसर्ग करते हैं, उनके गले में सांप डालते, इतना बड़ा पाप करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति को चाटा मारते तो कोई बात नहीं थी, मगर मुनि के गले में, भावलिंगी संत के गले में, यहां कहते फूल का हार भी तुमने पहनाया है तो भी उपसर्ग हो गया। इन्होंने तो सांप डाल दिया, और वह भी कौतूहलवश, वह भी ये देखने के लिए कि मुनि है या नहीं है, वह भी इतनी अश्रद्धा से। और ऐसे श्रेणिक राजा का परिवर्तन कि उसी भव में फिर क्षायिक सम्यक दर्शन पा लेते हैं। कितनी भी विकृति तेरे में हो, उसका बिल्कुल 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 विचार मत कर, चिंतन मत कर। चिंतन कर तू चैतन्य का, क्योंकि जितना पाप तेरे अंदर में है, वो पाप ही तुझे यहां पर लेके आएगा। क्योंकि उस पाप से फिर तू ऊब पैदा होते ही
तो अब लौटेगा कि बस बहुत हो गया। ये तीर्थंकर प्रकृति किनको बनती है? कौन बनता है तीर्थंकर? जहां अति है, अति। आपने कभी ये सुना कि कोई तिर्यंच गति में से कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस है, वहां से मर करके तीर्थंकर होते हैं? नहीं होते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? कोई मनुष्य से मनुष्य तीर्थंकर नहीं होता। तीर्थंकर होते हैं कोई नरक से आता है, इतना दुख भोग करके नरक से आता है, या फिर कोई इतना इंद्रिय सुख भोग करके स्वर्ग से आता है। ये नियम होता है। तीर्थंकर का पूर्व भोग या नरक का होता है या स्वर्ग का होता है। जो इतना अतिशय दुख भोग चुके हैं, इंद्रिय सुख है तो दुख ही ना, फिर वहां से फिर आ जाते हैं इधर। जो बिना चप्पल के चल नहीं सकते थे, जिन्हें सरसों के दाने भी महल में चुभते थे, उन्हें अब जानवर आकर के, सियाली आकर के शरीर खा जाए तो भी कुछ नहीं होता। वाघ सिंह आकर के शरीर खा जाए तो कुछ नहीं होता। एक सरसों का दाना यदि पैर में चुभता था तो कैसा लगता था? सुकुमाल मुनि की कहानी तो हमने पढ़ी थी ना। ये आज का दोहा ये बताता है कि क्रोध का भाव जब तेरे अंदर आता है तो तू निराश मत हो। उस समय तुझे क्या करना है उसकी कला तू समझ ले। देखो, जई मणि को करीवी कलई जई, तो अहि सेवु निरंजनु की जई। जही जही जो यऊ तही नऊ को विऊ, ओम नवी का सुवी मज्जुवी को विऊ। यदि मन क्रोधाग्नि से कलुषित हो जाए तो निरंजन तत्व की भावना रूप निर्मल जल से आत्मा का अभिषेक करना कि जहां जहां देखो वहां कोई भी मेरा नहीं है, न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है। ऐसी तत्व भावना के द्वारा क्रोध भाव शांत हो जाता है। ये ब्रैकेट में लिखा है। लास्ट वचन जो है, मगर क्रोध, कैसा क्रोध? क्रोधाग्नि से कलुषित हो जाए। ऐसा कोई यहां पर इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो। सभी को कहीं ना कहीं क्रोध आता ही है। यदि क्रोध यहां पर नहीं आता तो हम यहां होते ही नहीं ना, पूर्ण वितरागी होते। इसलिए नजर के सामने कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है और वो कोई व्यक्ति पाप करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पाप क्यों कर रहा है। वो यहां पर ही तो ये करेगा ना। इसलिए संसार, यहां का जो लोक है, इसको देखते ही लगे कि बस ये भूमि पाप की है। गुड़ के पास जाऊं और मिठास न मिले, मिर्ची के पास जाऊं और तीखापन न मिले, क्योंकि जहां पर जो उसका स्वभाव है वो वहां पर होगा। और जो संसार है वहां पर ये विकार होंगे। सिर्फ अपने को अलग कर लेना है कि मैं संसार में नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान का संसार नहीं होता। ये ज्ञान पर जोर ला, ज्ञान का संसार नहीं है। ये झटका लग जाता है। राग द्वेष, इतना अतिशय राग, इतना अतिशय द्वेष। बोले क्रोध की अग्नि कितनी भी आती, फिर वो लंबे काल नहीं चलती। भेद ज्ञान अंदर में सब जानता है। ज्ञानी सब जानता है, अज्ञानी को पता चले या न चले, ज्ञानी जानता है। वो दर्जी जैसा है। दर्जी कपड़े सिलाई करके दे देता है ग्राहक को। ग्राहक कपड़े लेके जाता है, वो कहता है बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर दिए, मगर दर्जी को ही पता है कि उसने क्या भूल की है। वो ग्राहक को पता नहीं चलता, वो सब समझता है।
ऐसे ही नाई जो बाल काटता है कहता है ठीक है देख लो एक बार दर्पण में, हम देखते कि हाँ ठीक है ठीक है, उसको पता है कि आज 2 बार कैंची इधर लगा दिए जहां एक ही बार लगानी थी। वो जो जानकार है वो सब समझता है, ऐसे ही ज्ञानी सब समझता है कि कहां भूल हो रही है, सिर्फ अज्ञानी नहीं समझ पाता। अज्ञानी उल्टा समझता है, ज्ञानी को सब पता है, वो सुनते ही भड़क जाता है। ऐसा क्रोध, ये क्रोध, और सबसे बड़ी भूल यही है, वो क्रोध करे तो करे, तुम उन्हें क्रोध वाला मत देखना। मैं तुम्हें उसके लिए तो दृढ़ कर रहा हूं, इसके लिए तुम्हारी कसौटी कर रहा हूं। मेरे इतने मित्र हैं जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसी संगति मेरी बहुत है। मगर ठीक है, मैं ये जांच करता हूं तुम्हारी कि ऐसे मांस खाने वाले मित्रों के साथ में, मगर जो कभी बुरा व्यसन का सेवन करते थे या कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उससे भागता नहीं है। एक बात ये यही तो है। मेरी एक फ्रेंड है, ये सुनते ही पहले तो झटका लगता है, मेरी फ्रेंड, हाँ मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। वो हमेशा मुझे कहती है, अभी यहां पर सामने भी बैठी हो सकती है, वो हमेशा कहती कि मैं मांस खाती हूं, फिर भी आप मेरी संगति क्यों करते हैं, आप मेरे साथ बात क्यों करते हैं? आपके जो ज्ञान दीपक है वो तो मांस खाते नहीं, शराब पीते नहीं, पानी छान करके पीने वाले, और आप, मैं मांस खाती हूं फिर भी आप मेरे साथ बात करते हैं, मिलते हैं। मैंने उसे एक ही बात कही कि परफ्यूम यदि बदबू जहां पर आती है उसके पास जाने का मना कर दे तो वो परफ्यूम नहीं। परफ्यूम की जरूरत तो कहां पर है, जहां बदबू आती है वहां पर परफ्यूम की जरूरत है ना। उत्तम बोध की, चैतन्य की पुकार की जरूरत तो उनके लिए है जो पाप के कीचड़ में अभी फंसे हुए हैं, जो पाप कर रहे हैं। इसलिए मैंने उसे कहा मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मिलूंगा, तुम्हें यह खास बोध की जरूरत है। और बीच में इस बोध की वजह से उसने मांस खाना छोड़ दिया। ये बोध जब उसने सुना तो, मैं आपको परिचय कराऊंगा, अभी है तो मैं देखता हूं। क्या है, ये सब लोग नाम बदल देते हैं, कहां कहां पर कैमरा चालू होता नहीं होता पता नहीं। नहीं तो आपको परिचय में कराऊंगा, आपको आप खुद देखना। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। कभी कभी पापी व्यक्ति से जिससे उम्मीद न की जा सके, वो भी हृदय के दिल के इतने साफ होते हैं। उमराला में ही एक आदमी है, उसका नाम है, एक शराबी व्यक्ति है ना, उसका नाम देखो, आपको ये बताऊं, मोटा भाई को पता है, मेरे सामने बैठे, उसका नाम राजन है। वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब वो शराब नहीं पीता, पूरी तरह से चकचूर होता है, उसकी आंखें हमेशा लाल देखने को मिलेगी। मगर जब भी मैं वहां पर जाऊंगा और रास्ते पर एक बार भी जब भी वो मिला होगा, जय भगवान, जय भगवान। शराबी है ना, मगर शराबी भी जय भगवान ऐसा करके, जय भगवान। गाली आज तक कभी नहीं बका, कभी भी गाली नहीं बका। पता है शराब पी करके बैठा है, और शराब नहीं पीने वाले लोगों की भी कतार होती है, मगर अहंकार के आग्रह में ऐसे ऐसे हाथ करके चलते। यहां पर ही उमराला की बात बता रहा हूं, नाम के साथ में बता दी ने। आप कभी आएंगे तो आपको परिचय कराऊंगा। मिलना ऐसे व्यक्ति से जो शराब भी पीते हैं मगर भीतर में कहीं ना कहीं वो भाव अध्यात्म का है, इसलिए पापी से नफरत मत करो। कोई कितना भी पापी है, उन्हें इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य, इतनी करुणा, यही करुणा तो तीर्थंकर परमात्मा की करुणा है। यही करुणा तो वो मुनिराज की करुणा है कि पापी है, आजा, हे शेर तू आ, तुझे लेने के लिए हम आए, सिद्ध शिला पर तुझे आना है।
तभी तो महावीर भगवान से शिला पर विराजमान हो जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, कोई भी पापी, कोई भी कसाई वाला, कितना भी गुस्सा वाला, वह काल भी चला जाता है, क्रोध भी चला जाता है, पानी के प्रवाह की तरह ही है, उसे वापस ला ही नहीं सकते। इसलिए ऋणानुबंध से मुक्ति के समय हमने ये बात खास कही थी ना, कि ऋणानुबंध से मुक्ति के समय, कि इतने ऋणानुबंध से मुक्त हो जाना कि बस हमें अब रिपीटेशन नहीं करना है, हमें यहीं पर ही अकाउंट को क्लियर कर देना है। किसी के साथ भी कितने ही प्रकार के राग द्वेष के भाव हुए हो तो भी एक ही जागृति, बस। कोई भी पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, आजा, यही तो, आजा, जहां पर भी आजा। हॉस्पिटल में एक एक सेक्शन, एक वार्ड ऐसा होता है जो इमरजेंसी के लिए। 108 है किसके लिए? इमरजेंसी के लिए है। ये गुजरात में जो 108 है ना, आपके वहां पर भी होगी 108 है ना, सब जगह है ना 108। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है 108। 108 इमरजेंसी में कुछ भी हो, आप कॉल करो 108 आ जाएगी। तो 108 इमरजेंसी के लिए है। और मुनिराज के नाम के आगे भी हम 108 लगाते हैं, मालूम है? ये मुनिराज का बोध उपदेश 108, ये उनके लिए है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस बोध की। और जो जितना ज्यादा घायल हुआ है उसके लिए वो 108 है। तुम कहोगे कि बस मुझे सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार आया है, 108 बुला, और तुम्हारे लिए नहीं है। 108 तो उनके लिए है जो इतना घायल हो चुका है कि अब समय उसके पास में नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तेरी चैतन्य की मस्ती ऐसी हो, तू ऐसा दीवाना हो कि प्रति समय तू क्रोध के भाव से न्यारे, क्रोध को दूर करने के लिए कुछ भी मत कर, वो जहां पर है ऐसा ही रहने दे। सिर्फ इतना कि यहां पर कोई मेरा नहीं है। यदि मन क्रोधाग्नि से कलुषित हो जाए तो निरंजन तत्व की भावना रूप निर्मल जल से आत्मा का अभिषेक करना। ऐसा अभिषेक कभी हमने किया? ये उस अभिषेक की बात है जो पानी से नहीं करना है। ये H2O वाला पानी नहीं है, तत्व ज्ञान की निर्मल भावना वाला पानी है। मगर हमारी तो सारी की सारी भक्ति ही बाहर की भक्ति है। हमारी भक्ति बाहर की भक्ति है। एक इंद्रिय के बिना तो हमारी भक्ति ही नहीं हो सकती। हम पूजा करते हैं सिद्ध परमात्मा की, मगर बीच में एक इंद्रिय तो आना चाहिए। वो पृथ्वी कायिक का पत्थर की मूर्ति तो आनी ही चाहिए। वो जल कायिक का जल से अभिषेक करना है, जल तो आना ही चाहिए। अग्नि कायिक माने दीपक तो वहां पर जलाना ही चाहिए। वायु कायिक माने धूप तो वहां पर जलाना ही चाहिए। वनस्पति कायिक माने फल आदि तो चढ़ाना ही चाहिए। चावल आदि तो फिर चढ़ाना ही चाहिए। हमारी भक्ति में पांचों एकेंद्रिय आ जाते हैं। पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, जलम निर्वपामिति स्वाहा। ये पुष्पम ये क्या है? वनस्पति। जलम क्या है? पानी। दीप क्या है? अग्नि। धूप क्या है? वायु। और मूर्ति तो पत्थर की है ही। अज्ञानी की भक्ति एकेंद्रियों में अटक जाती है, और ज्ञानी की भक्ति है वो एकेंद्रिय की भक्ति नहीं है, वो अतीन्द्रिय की भक्ति है। इसलिए उनकी भक्ति निराली है। यहां अभिषेक करने की बात कही।
निर्मल जल से उसका अभिषेक करना। निर्मल जल से अभिषेक करना। कैसा निर्मल जल? ये जलाभिषेक देखो। यदि मन क्रोधाग्नि से कलुषित हो जाए तो निरंजन तत्व की भावना रूप। सबसे पहले क्रोध आए तो आपने कभी सुना है कोई ऐसा आपको कहता है क्रोध आए तो राम 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 करना है? ऐसा ऐसा करने से क्रोध जाता नहीं है। पहला तो उस समय याद भी नहीं आता कि राम 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 करना है। वो तो क्रोध नहीं आता तब हमें ये बताया गया है। क्रोध आता है उससे पहले ही, जिसने चैतन्य तत्व के संस्कार अंदर में ऐसे दृढ़ किए हैं कि जिससे वो क्रोध आने पर वो वहां पर सावधान रहता है। गुजराती में एक कहावत है, कई कહેવત છે, પાણી આવે એની પહેલા પાળ બાંધવાની। हाँ, बराबर के नहीं? पानी आए उससे पहले ही पाड़ बांधिए ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? बांध करना। और डैम नहीं बांधने का है ना? एक भाषा में जो शब्द है दूसरी भाषा में मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो जो बस दीवार बना दो, दीवार, द वॉल। पानी आता है तो वहां पर बांध कर दिया। मगर जब पानी आएगा तब करने जाएगा तो वो टिकेगा ही नहीं, बह जाएगा। इसलिए जब कोई कहता है कि क्रोध आए तब क्या करना चाहिए, कि तब कुछ करने का समय नहीं है, तब तो कुछ नहीं करने का समय है। कि जो कर रहा है नहीं करने का समय माने पता चला, नहीं करना माने उस समय कुछ भी मत करना। क्योंकि उस समय जो करेगा वो क्रोध करेगा, और क्रोध कभी अच्छा नहीं करता, वो बुरा ही करता है। इसलिए उतना टाइम चले जाने देना। उतना समय जब क्रोध का टाइम है, वो यदि 1 मिनट 2 मिनट उतना टाइम निकल गया, फिर बात खत्म। उसके बाद में फिर वो लंबा टिकता नहीं। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने वाले कौन है? ये वे लोग हैं कि जिस समय उनके अंदर में इतना क्रोध या इतना अति का भाव आ गया था, और उस समय उसे कोई साथ ही नहीं मिला था। हमारा चैतन्य कनेक्शन इसमें बहुत उपयोग में आएगा। क्योंकि बच्चा इतना 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 थक गया है। ऐसी अब जो उम्र है 13 साल से 19 साल के, ज्यादातर बच्चे उस समय प्रेम में पड़ते हैं। और जब प्रेमिका नहीं मिलती तब फिर वो इतने हो जाते हैं, भर जाते हैं, प्रेम में हो जाते हैं, मोह में हो जाते हैं, फिर नहीं मिलती। फिर चिट्ठी लिख करके जाते हैं, नस काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, या आत्महत्या कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आत्महत्या करने का भाव आया हो, उस व्यक्ति को सिर्फ इतना कहना कि बस आज नहीं तो कल आत्महत्या कर लेना, बस आज मत कर, कल कर लेना, तो वो आत्महत्या फिर नहीं हो पाएगी। खाली उतना समय, यदि उसका उतना समय उसके चरणों में भी गिर करके यदि बिताना पड़े ना, तो क्रोधी व्यक्ति के क्रोध के काल में उसके सामने झुक जाना। फिर उसको खुद को ही ऐसा होगा, पछतावा होगा। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुरा काम किया हो और पछतावा ना हुआ हो। मगर तात्कालिक यदि उसका निर्णय ले लिया तो बहुत खतरनाक रूप हो जाता है। उस समय उसे मौका दे देना, उस समय कुछ मत करना, उस समय, इसलिए कहना समय साचवी लो। गुजराती में कहते कई पण एवो प्रसंग हो, आ प्रसंग તમે સાચવી લો ને हाथ जोड़ीने। कभी एक प्रसंग, कोई शादी का प्रसंग है, कोई ना कोई प्रसंग है, तो वहां पर कोई एक आदमी आ गया जो झगड़ा करता है कि भाई माफ कर दे भाई, जे થઈ ગયું ભૂલ થઈ ગઈ, આમ નહીં। પછી એનો વારો પાડી દેવાનો। પણ અત્યારે તો એ કે ભાઈ અત્યારે માફ કરી દે, પ્રસંગ સાચવી લેવા દે, કારણ કે એ ટાઈમ સમય સાચવી લેવાનો। और हर एक का ये अनुभव होगा।
मुझे बहुत क्रोध आता है, ऐसे तम तम होने लगता है, तम तम था। तो नोनी को कहता हूं जिस समय वो तम तम होने लगे ना, तो 30 सेकंड के लिए शांति से बैठ जाओ। 30 सेकंड। नहीं 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 नहीं, बापूजी बापूजी बापूजी, आप जैसे कोई नहीं, आप महान आप महान आप महान। और उसके बाद में 30 सेकंड के बाद में फिर चला जाता है। क्रोध आता है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। उस समय यदि वो थोड़ी देर के लिए शांति रख ली, कौन नहीं तो तुम्हें समझाने के लिए बैठा है, कौन सच्चाई बता देगा? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं कि उस समय क्रोध के भाव के काल में यदि थोड़ी शांति रह जाए, फिर क्रोध रिड्यूस भी हो जाएगा। पहले जो थोड़ी छोटी सी बात पर का बतंगड़ होता था, फिर वो नहीं होगा, मगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और उसके लिए चैतन्य कनेक्शंस में जो टीचर है, वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपके मित्र होंगे, आपकी टीचर ही आपकी फ्रेंड होगी। माने आप अपने हृदय की हर एक बात उनके साथ में कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, वो अपने माँ बाप के साथ में नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है, बोल नहीं पाता कि मैं इस लड़की के प्रेम में हूं, या व्यापार में बहुत टेंशन में हूं, पिताजी मैं क्या करूं। मगर वो कोई मित्र की खोज में होते हैं। चैतन्य कनेक्शंस के जो पढ़ाने वाले, समझाने वाले, या फिर तुम्हारे मित्र, वो तुम्हारे साथ में बात करेंगे और कैसे भी करके घुमा फिरा करके अध्यात्म को बीच में लाएंगे। मीठी शक्कर के साथ में दवाई भी तुम्हें दे देंगे, और कैसे उनको शक्कर भी देनी है और दवाई भी देनी है, उसके लिए मैं आज उनके साथ में बैठा था। कल से ये सेशंस चालू हो रहे। जिन जिन के बच्चे बड़े जो भी नाम लिखाए हैं, कल एक सेशन से शुरुआत करने वाले हैं। कल रविवार का दिन है। अष्टमी आज है या कल थी? आज है ऐसा कहने वाले हाथ ऊंचा करें। चलो ठीक है, कल थी ऐसा कहने वाले हाथ ऊंचा करें। क्या अष्टमी दो थी? अच्छा अच्छा ठीक है, आज है ना। तो आज अष्टमी है, तो फिर आज तो अपना रात्रि ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, वैसे भी बहुत टाइम हो गए हैं। बैठेंगे आज रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए। लगातार वैसे बैठना पड़ेगा, मगर जिनको बैठना है वो बैठना, मैं तो बैठूंगा। आज रात को अपन 10 बजे रात्रि ध्यान का प्रयोग करेंगे, और अद्भुत प्रयोग होगा। उसका विषय रखना है मिट्टी और ज्योति पर। जो कल हमारा सत्संग राजकोट में अधूरा रह गया था, उसका आज डे 2 कर देंगे। राजकोट में वैसे भी टेस्ट मैच चल रही है, डे 1 डे 2 डे 3। तो आज हमारा डे 2 कर देते। राजकोट का जो अधूरा मैच था वो यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्योति के ऊपर सत्संग था। टाइटल रहेगा मिट्टी मिटती है, ज्योति जलती है। ये भाव भी आ गया। मिट्टी मिटती है, उसका नाम ही मिट्टी है क्योंकि वो मिटती है, और उसका नाम ज्योति है क्योंकि वो जलती है। मिट्टी मिटती है, ज्योति जलती है। उसका आज हम रात्रि में 10 बजे प्रयोग करेंगे। यहां आज हमने एक और बात बता दूं, हमने जो है ना वो सभी ज्ञान दीपकों को जो ग्रुप बनाए हैं, चैतन्य कनेक्शंस के ग्रुप, उसमें मैसेज भेजा था ऑडियंस पोल का कि आप में से आपको, आपके बच्चे को कौन सा समय सूट होता है। तो बहुत से लोगों ने अभी अपना ओपिनियन नहीं दिया। एक मैसेज हमने आपको भेजा है, उसमें 4 ऑप्शन लिखे, उसमें खाली टिक करना है। आप मैसेज देखेंगे ना ग्रुप में, तो आपको पता चलेगा। तो ग्रुप में मैसेज देख करके 4 में से कौन सा टाइम ज्यादा आपको सुटेबल है, वो आप वहां पर कर देना। और कल रविवार का दिन है, तो कल भी अपन शायद दिन में ही बैठ जाए, ऐसा करते हैं। तो कल सुबह के टाइम, अब सुबह के टाइम पे या दोपहर में कब बैठना, वो भी मैं ऑप्शन आपको दूंगा ग्रुप के अंदर। आप सिलेक्ट करना, ऑडियंस पोल करके एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में। तो वो आपके व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में आएगा ना, तो उसमें 1 2 3 4 जैसे ऑप्शन होंगे। 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो उसमें से आपको एक पर टिक करना है। तो पूरा उसका वो वोटिंग हो जाता है कि ज्यादा लोगों को कौन सा टाइम सूट करता है।
तो उसके हिसाब से मुझे भी अनुकूलता रहेगी आपको कब बुलाना है। निरंजन तत्व की भावना रूप निर्मल जल से आत्मा का अभिषेक करना कि जहां जहां देखो वहां कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा ही है। फिर उसका उसकी आदत बन जाएगी। कहा न, कुएं के अंदर पानी नहीं होगा तो बाल्टी डालेंगे तो पानी निकलेगा कैसे, जब कुएं में ही पानी नहीं है। इसलिए वैसे मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, मगर क्या होता है कब कोई मुझे छेड़ता है ना तो गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो पानी बाहर नहीं आता, कोई बाल्टी डालता है तो पानी बाहर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी अंदर भरा पड़ा है बस। वो जो क्रोध का भाव अंदर भरा है तभी तो बाहर आता है। मगर उस समय वो बहुत जरूरी है। एक पकड़ में तो आ गया ना, सबसे ज्यादा चिंता आज के डॉक्टर को यही है कि भाई इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी है, मगर ट्रीटमेंट से पहले बीमारी कहाँ है। गठान हुई है तो पहले डॉक्टर क्या करेंगे, सीधा ऑपरेशन करेंगे कि शरीर का पहले एक्सरे निकलवाएंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, अलग अलग जो भी टेस्ट वगैरह कराना है कि पहले ये कराओ ये कराओ, और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले पता तो चले कि हमारी बीमारी कहां पर है। इसलिए जितना क्रोध आता है उसे पकड़ना कि बस बीमारी मेरी यहां पर है, और किससे भी निमित्त पर दोष नहीं देना। निमित्त वो बाल्टी पर आरोप नहीं लगाना। पानी कुएं में भरा था बस, ये मेन प्रॉब्लम है। थर्मोमीटर को मत फेंक देना, बुखार मेरे अंदर था इस वजह से थर्मोमीटर में आया। फिर एक्सेप्ट हो जाता है। फिर वो भी एक सहज 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 सहज। कर्म का सिद्धांत इसके लिए तो बताया है, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत इसके लिए ही बताया है कि आप इतनी सहजता रहती है। परसों 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पर उमराला में जो शादी हो रही थी, कहीं किसी की शादी थी, इतने बैंड बाजे ढोल नगाड़े इतने जोर जोर से बज रहे थे। 14 तारीख को बहुत जोर से रात को सो ही नहीं पाया, कोई नहीं सो पाए। यहाँ की खिड़कियां भी ऐसे गूंजती थी। ये कि रात को यहाँ तो गांव में तो 2-2 बजे 3-3 बजे तक चलता है। पूरी रात भर नींद ही नहीं हुई, मगर उसके बाद में नेक्स्ट नाइट ववाणिया जाना था। तो हमें शांति थी कि चलो ववाणिया में जाकर के शांति से सो जाएंगे, उमराला में शादी है। मगर ववाणिया पहुंचे तो ववाणिया में भी शादी थी, आपको पता है ना, वहां पर रात को बैंड बाजे बज रहे कि उमराला से बच करके निकले तो ववाणिया में भी शांति थी। और यहाँ तो रात को 2 बजे बंद हो गया था ढोल नगारा, वहां सुबह तक चलता रहा। तो उस समय यही विचार आ रहा था कि यदि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया है ना, तो आपको उमराला में नहीं तो कोई ववाड़िया में मिलेगा। माने चिंता मत कर, तू कहीं ना कहीं तेरा जो ऋणानुबंध है ना, तेरे को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इससे अच्छा बस उमराला के बैंड बाजा शिकार कर लेता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सत्य है। यदि वस्तु स्वरूप का हम शिकार करें ना तो फिर किसी के प्रति अब द्वेष का भाव ही नहीं होता। मुझे मंजूर है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अंतर से तेरी आदत बना ले, आदत बना ले। जॉयफुल मैन हो जा, जॉली मैन हो जा। आनंद 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 आनंद। देखो, प्रयोग तो विस्तार से हम आज करेंगे।
यहाँ मेरा कोई भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। ये टू वे है ना। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, ऐसा उसका भाव। ये मेरी है और मैं उसका हूं। ये दोनों ओर से रिश्ता है। मैं उसकी पत्नी हूं और वो मेरा पति है। यहाँ कहते हैं संबंध ही नहीं है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरा नहीं है। बस। पति किसी पराई स्त्री को देखता है, पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, खाली एक बार खाली विचार आ जाए ना, ये मेरा है ही नहीं। तो उस समय जो क्रोध का भाव थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें खाली विचार से कल्पना करो ना, तो भी कि जाने छोड़ने झंझट, वो मेरा नहीं है। मेरा होता तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं पर भी जो भी प्रतिकूल, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। गिलास फूट गया, गुस्सा आ गया, तुरंत ही ये मेरा नहीं है। ऐसा ही प्रयोग करना। शरीर में बीमारी आई, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर की क्रिया हुई, ये मेरा नहीं, तो फिर दूसरे पर आरोप करने जैसा लगता ही नहीं। वो बैंड बाजा बजाने वाला वो नहीं है। जिसके घर में शादी है वो बैंड बाजा नहीं बजाता। वो बैंड बाजा बजाने वाला वो मेरे कर्म का उदय है जो बैंड बाजे बजा रहा है। और कितना भी विकल्प करो, उस समय कुछ भी नहीं होता। इतनी देर से सत्संग चल रहा था, ये बैंड बाजे बज रहे थे, अब सत्संग पूरा हो गया, वो भी बंद हो गए। ये सब कनेक्शन है। ये इतने उदय तुम्हारे थे, अब पूरे हो गए। अब तुम जाओ विश्राम करो, हम 10 बजे चालू करेंगे दूसरा राउंड। जब अपन 10 बजे चालू करेंगे रात्रि ध्यान का प्रयोग। जिंदगी को हम आनंदमय बनाते हैं। हे ज्ञान दीपक, जो जो भी साधक यहाँ उमराला में पधारे हैं, पधारे थे, अभी भी पधारे हुए हैं, जिनका मन लग गया है, जा ही नहीं रहे, वो कह रहे कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तब हम जाएंगे। आप सबके साथ में मिलकर के इतना आनंद आ रहा है, जाओ ही मत, टिकट कैंसिल कर दो। कुछ भी नहीं लूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूट जाएगा। एक आध दो ऐसे हैं जो टिकट वाले हैं, बाकी ये मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। आज का दिन 17/2 का दिन है। आत्मसिद्धि शास्त्र, ATMASIDDHISHASTRA, ये आत्मसिद्धि शास्त्र के 17 अक्षर और श्रीमद राजचंद्र के 17 अक्षर, ये दोनों के 17 अक्षर का आज का दिन है। कोई भी विकार का भाव मुझे स्पर्श नहीं करता। ये अलिंग ग्रहण का दिन है आज का दिन। 172 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की। आज 17/2 का दिन माने 172 नंबर की प्रवचन सार की गाथा का दिन है कि मैं क्रोधादि भावों से स्पर्श नहीं करता हूं, उसका ये दिन है। ठीक है, हम अभी 10 बजे मिलेंगे। आप सब बाहर के अपनी अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी जो भी है उससे निवृत्त हो जाना, एंड डोंट मिस सत्संग। और जो आपको कहा है ऐसे ही फिर सीधा सो ही जाना है। पूरी तरह से एकाग्रता से सुनना, तत्व विचार करना और सो जाना। कल सुबह का सत्संग रखना है, दोपहर का रखना है, वो भी चर्चा अपन कल सुबह आपको मैसेज भेज के कर देंगे। कल की बात कल। आज मिट्टी मिटती है और ज्योति जलती है, उसका प्रयोग हम करते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
करते देख